जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, मैं आज बात करने वाला हूँ फिजिकल की कट ऑफ के बारे में। फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितने नंबर का मिलेगा, क्या वाकई जो आप थंबनेल में देख रहे हैं 45 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, एक सीट पर कितना बच्चा लड़ रहा है, और गर्ल्स की कट ऑफ कितनी रहने वाली है फिजिकल के लिए, और पुरुष की मतलब कि बॉयज़ की कट ऑफ कितनी जाने वाली है एक, और कैटेगरीज में बताने वाला हूँ कि पिछली कट ऑफ कितनी थी और अगली कट ऑफ कितनी, एकदम सब डिटेल में बताने वाला हूँ। और नॉर्मलाइजेशन किन बच्चों को दिया जाता है ये सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो इतने नंबर जितने मैं बताने वाला हूँ, कितने नंबर वालों को रनिंग स्टार्ट करना चाहिए, क्या 172 वालों को रनिंग स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब बताता हूँ एकदम डिटेल में, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने पोल डाले थे, ओबीसी गर्ल्स के पूछे थे, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। 71% ने बताया कि हमारे 90 से 95 क्वेश्चन सही हैं। फिर 72% बच्चों ने कहा है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है, 95 से 100 क्वेश्चन सही हैं। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे इतने ही क्वेश्चन कर पाए थे, 90 से 95 क्वेश्चन। इसका मतलब कह सकते हैं ये शिफ्ट हार्ड रही होगी। तो इस शिफ्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन मिलने का ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मिलने की ज़्यादा उम्मीद है। और आपके लिए 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें बच्चे कर पाए थे 95 से 100। इसमें भी मतलब कि हार्ड शिफ्ट रही है, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलने की संभावना है, कम से कम 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 25 की पहली शिफ्ट में देखिए बच्चे कर पाए थे, 72% बच्चों ने कहा था कि हमारे 95 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, इन्होंने कहा था। और आगे देख लीजिए, तो 25 की दूसरी शिफ्ट में 70% बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 95 से, मतलब कि औसतन जो स्कोर बैठ रहा है बच्चे 95 से 110 के आसपास ही कर पाए हैं। जो अच्छे बच्चे हैं ना तैयारी करने वाले, वो इतने ही क्वेश्चन कर पाए सही, ठीक है। और आगे देखिए, मैं आपके लिए बता दूं उपस्थिति कितनी रही थी बच्चों की। उपस्थिति उपस्थिति कितनी रही थी, देखिए जैसे कि आपको पता है कि 60,244 पद हैं उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के। इसमें जो फॉर्म पड़े थे टोटल 50 लाख फॉर्म पड़े थे। जो हमने डाटा निकाला था कि 68% उपस्थिति रही, ओवरऑल जो उपस्थिति रही वह आपकी 68% रही। तो 50 लाख का बैठता है, 50 लाख का 68% बैठता है 34 लाख। मैंने ये क्यों निकाला है सब एकदम आगे बताऊंगा, मैंने ये क्यों निकाला है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी निकालने की कि 34 लाख बच्चे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये क्यों लिख रखा है सब बताने वाला हूँ। देखिए, मैं पहले मेल और फीमेल की दोनों की अलग अलग बता दूँ कितनी उपस्थिति रही है। पुरुष की जो पद थे पुरुषों के वह आपके 48,000 पद थे, और उपस्थिति रही थी टोटल कितने बच्चे उपस्थित रहे थे 35 लाख, ठीक है। 35 लाख जो रहते 35 लाख का 68% निकाल देंगे तो ये पुरुषों का निकल आएगा, मतलब कि 23,80,000 क्या थे पुरुषों ने फार्म दिया था, मतलब कि जो मेल कैंडिडेट हैं तो 23,80,000 ने फॉर्म दिया था, ठीक है। 23,80,000 ने क्या किया था, पेपर दिया था, ठीक है। पुरुषों ने पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं। महिलाओं की बात करूँ मैं, अगर आपके महिलाओं के जो पद थे आपके 12,000 पद थे, कितने थे 12,000 पद थे महिलाओं के, जिसमें फार्म पड़े थे आपके 15 लाख, ठीक है। 15 लाख फॉर्म पड़े थे, 15 लाख का 68% बैठता है 10,20,000, कितना 10,20,000 बैठता है, ठीक है। 10,20,000 बैठता है। ये सब बताने वाला हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा, सब बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि पद थे आपको पता है, पद पद थे आपके पद पद थे आपके 60,244, 60,244 पद थे। ये कंपटीशन कितना है, एक स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए, जैसे एक पद है ना तो एक पद के लिए कितना बच्चा लड़ रहा है। देखिए, टोटल फॉर्म पड़े थे, जो उपस्थिति रही थी बच्चों की 34 लाख उपस्थिति रही थी, पद कितने थे 60,244 थे। तो हम भाग देंगे तो एक सीट पर निकल आएगा। तो एक सीट पर जो बच्चे लड़ रहे हैं आपके 56 बच्चे लड़ रहे हैं, मतलब कि आप एक पद के लिए जो ना, एक पद के लिए बच्चे, एक पद के लिए 56 बच्चे युद्ध कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। एक पद के लिए 56 बच्चे लड़ रहे हैं। अब जिसके भी नंबर अच्छे होंगे, बताने वाला हूँ कितने अच्छे होंगे, ठीक है, सब बताने वाला हूँ, वो इसके लिए इसमें एक सीट इस पर मोहर लगा दी जाएगी, ठीक है। देखिए, अब आगे बता देता हूँ मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट कितने लड़ रहे हैं मेल की जैसे कि आपको पता है कि 48,000 पद थे। ओवरऑल उपस्थिति रही थी मेल की 23,80,000 उपस्थिति रही थी मेल की। तो 48,000 से भाग कर देंगे तो मतलब कि जो मेल कैंडिडेट हैं एक सीट पर 49 स्टूडेंट लड़ रहे हैं, एक सीट पर। जो पुरुष है ना वह एक सीट पर 49 विद्यार्थी लड़ रहे हैं कि ये सीट मुझे ही चाहिए, ये सीट मुझे ही चाहिए। ये मेल की बात हो गई। अब फीमेल की बात आऊँ मैं आपके लिए, फीमेल की बताऊँ। फीमेल जो है ना, फीमेल कितने हैं 12,000। फीमेल कितने पद हैं 12,000 पद हैं। और ओवरऑल जो उपस्थिति रही थी महिलाओं की वह रही थी आपकी 10,20,000। टोटल 15 लाख फॉर्म पड़े थे, इसका 68% इतना ही बैठता है 10,20,000। तो
12,000 पत्ते इससे भाग दे देंगे तो बचेगा कि एक सीट पर कितनी महिलाएं लड़ रही हैं। तो एक सीट के लिए जो महिलाएं लड़ रही हैं 85 महिलाएं लड़ रही हैं। देख रहे हो महिलाओं में कितना कंपटीशन है। तो इस बात से दूर हो जाइए, मैं बताने वाला हूँ कि कितनी सेफ स्कोर है कि आप रनिंग स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, और आगे आपके लिए बताऊँ DBPST के लिए। DBPST के लिए देखिए बुलाया जाएगा बच्चों के लिए। हमें सुनने में आया कि 3 गुना बच्चों को, ये पहली बार हो रहा है कि 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। कितने गुना? 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। तो स्टूडेंट अपेयर थे आपके 34 लाख स्टूडेंट अपेयर थे। ठीक है, 34 लाख स्टूडेंट अपेयर थे। तो 1 लाख इसका 60 या 244 का 3 गुना बैठता है आपका 1,80,732 बैठता है। तो 34 लाख का बैठता है, 34 लाख से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि एक सीट पर कितने बच्चे लड़ रहे हैं। कि अगर 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है तब तो एक सीट पर जो बच्चे बैठ रहे हैं 18 स्टूडेंट लड़ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल महिला और पुरुष दोनों का ये रहता, एक सीट पर 18 बच्चे लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं, तो इसी को देखते हुए ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं रहेगी। मैं आपके लिए बताता हूँ कितनी कट ऑफ जाएगी। देखिए ये नॉर्मलाइज स्कोर है। कैसा? ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, कैसा स्कोर है? ये है आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। यूपी पुलिस 2019 भर्ती जो थी कट ऑफ, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये ऑफिशियल कट ऑफ है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 185.34 गई थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 172.32 कट ऑफ गई थी, और एससी वालों की कट ऑफ गई थी 145.39 गई थी, और एसटी वालों की 114.19 कट ऑफ गई थी। ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब मैं आपके लिए नॉर्मलाइजेशन बता दूं क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है आपके, जो आपने देखा होगा कि जो पहली शिफ्ट होती है ना, जो पहली शिफ्ट होती है, जब मतलब कि जब पहली शिफ्ट होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलता है, और जो दूसरी शिफ्ट होती है या तीसरी शिफ्ट होती है तो क्या होता है उसमें नंबर कम मिलते हैं, फ्री के नंबर कम मिलते हैं। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होता है। जब एग्ज़ाम कई शिफ्टों में, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है वह 10 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, सभी नंबरों को, सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है। और औसतन देखा है, मतलब कि शिफ्टों में कोई होता ही है ना कि कुछ बच्चे जब शिफ्ट हार्ड होती तो उसमें क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पाते हैं, कुछ ईजी होती तो वो पूरे कर जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एग्जामिनर जब एग्जाम बनाता है वो कहाँ से प्रश्न लाएगा, तो कभी कभी शिफ्ट में ईजी प्रश्न रखता है तो कभी कभी हार्ड रख देता है। तो कहाँ से लाएगा प्रश्न एग्जामिनर? है तो फिलहाल बहुत ही एग्जामिनर, लेकिन सिलेबस तो बाहर तो नहीं लाएगा ना, सिलेबस में जो है वही तो लाएगा। तो कभी कभी ईजी शिफ्ट हो जाती है, कभी कभी हार्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, अब जिसकी हार्ड शिफ्ट होगी ना, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में एग्जामिनर ने सोच लिया कि प्रत्येक बच्चे को शिफ्ट को बराबर करके, अब शिफ्ट को बराबर किए तो किसी के नंबर कम जाते हैं, किसी को बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने सोचा कि प्रत्येक बच्चे को 45 नंबर देने हैं, प्रत्येक बच्चे को कितने? 45 नंबर देने हैं। तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए एग्ज़ाम 100 नंबर का है, एग्ज़ाम 100 नंबर का है और आपने 100 नंबर का है और 100 में आपने 20 अटैम्प्ट किए, 100 में आपने 20 अटैम्प्ट किए और आपके 20 के 20 सही है क्वेश्चन, तो आपके लिए 20, ये 45 नंबर नॉर्मलाइजेशन के हैं तो इसके नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? और ना ही नेगेटिव मार्किंग कटेंगे। तो ये 45 नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो कितने बैठता है आपके? 5 और बैठता है ये आपके 65 नंबर समझ लो हो जाएंगे। 20 के कितने हो जाएंगे? 65 नंबर हो जाएंगे अगर आपने बिल्कुल सही प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं। मान लीजिए आपने 20 में, जैसे मैंने बताया ना, 20 के आपने 100 में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और 20 अटैम्प्ट किया और उसमें कोई भी गलत प्रश्न नहीं है, तो मतलब कि उसमें नो कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी देखी जाती है। तो 45 नंबर नॉर्मलाइजेशन, 45 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन मिलना था वो नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? पूरे की पूरे नंबर मिल जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो आपके 20 से 65 नंबर हो जाएंगे डायरेक्ट। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। दूसरा आपके लिए बताऊँ मैं, दूसरा ये होता है, देखिए दूसरा क्या होता है। दूसरा ये होता है जब मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम 100 नंबर का है, ठीक है, और उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की क्या चीज़ है? नेगेटिव मार्किंग है। और आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, आपने पूरे में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, पूरे में पूरे, ठीक है, कितने? पूरे में पूरे आपने अटैम्प्ट किए, पूरे में पूरे अटैम्प्ट किए और उसमें 80 क्वेश्चन आपके सही बैठते हैं, 80 क्वेश्चन सही बैठते हैं और 20 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आपके? गलत हो जाते हैं। तो 20 का 1/4, 4 पंजे 20, मतलब कि ये 5 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे। और प्लस एक्यूरेसी ख़राब होने की वजह से क्या होता है, उस नॉर्मलाइजेशन की जो मैंने बताया थे, मान लीजिए एग्जामिनर ने सोचा कि 45 नंबर सभी बच्चे को दिए जाएंगे, तो उसमें से भी थोड़े काट लिए जाते हैं। मान लीजिए 80 नंबर के हैं,
80 आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो 45 कभी कभी नॉर्मलाइजेशन ये होता है, ये तो ज़्यादा बन रहे हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एक मेरा मित्र था, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है एसएससी जीडी का, तो उसके पता है कितने नंबर थे? 164 नंबर थे 160 में से। नॉर्मलाइजेशन ये सब होता है, ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है, तो इससे दूर रहिएगा, ठीक है। तो 5 नंबर ये कटेंगे, फिर एक्यूरेसी खराब होने की वजह से। मान लीजिए उसका 80 नंबर था, फिर भी उसके कितने हो जाएंगे? लगभग 90 नंबर तक हो जाएंगे उसके, 90 नंबर तक उसके हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन 80 में से 90 उसके हो जाएंगे, मतलब कि 10 नंबर उसके फिर भी बढ़ जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और इसमें सभी शिफ्टों को बराबर किया जाता है, तो किसी की ईजी आ जाती है शिफ्ट, किसी की हार्ड आ जाती है। तो यही जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। और आपके लिए बता दूँ, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी 49,568, ये इतनी क्यों गई है? इससे भी कम गई थी। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इसमें किसी के बच्चे के नंबर कम हुए थे, किसी के बड़े थे। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रहे। और मतलब कि कह सकते हैं बच्चों के लिए फिजिकल पे 160 के आसपास बुलाया गया होगा, ठीक है, इतने पे ही बुलाया गया होगा। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ठीक है। देखिए, आपको पता चल गया ये 49,568 वैकेंसी की है। और आपके लिए बताऊँ मैं आगे, देखिए फिर वैकेंसी आती है 2018 में। 2018 की वैकेंसी थी 41,520, सबसे पहले यही आई थी, फिर वो आई थी। इसमें देखा गया था कि जो पेपर है ना, वो थोड़ा ईजी आ रहा था, ठीक है। क्या आ रहा था? थोड़ा ईजी आ रहा था, ठीक है। पेपर क्या था? थोड़ा ईजी आ रहा था। तो इसमें जनरल की कटाव, ये मेल कैंडिडेट की कटाव है, जनरल की कटाव गई थी 225 से। और ये भी नॉर्मलाइज स्कोर। नॉर्मलाइजेशन आपके लिए पता चल गया होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ओबीसी की जो कटाव गई थी 216.74, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रही ये बात। और एससी वालों की जो कटाव गई थी 187 नंबर, और एसटी वालों की गई थी 153, ठीक है। क्योंकि ये शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी थी और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, इसमें किसी के नंबर बढ़ाए गए थे, किसी के नंबर घटाए गए थे, तो ये पता चल गया। और ये शिफ्ट इजी थी। और ये वाला जो पेपर था, ये वाले 2019 में, ये पेपर हार्ड था। कैसा था? ये पेपर आपका हार्ड था, इसके चलते इसमें कम बच्चे बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए थे इस चक्कर से, ठीक है। और आपके लिए बताऊँ मैं, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या जाने वाली, ये है मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। किसकी है? मेल कैंडिडेट की। ये है मेल कैंडिडेट जो है ना हमारे भाई, उनकी कट ऑफ है। अगर आप जनरल से हैं, फिजिकल के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ मैं ये, अगर आप जनरल से हैं, अगर आपके 95 से 100 क्वेश्चन के बीच बन रहा है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। आपके लिए हो सकता है इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके लिए फाइनल तक बुला लिया जाए, जो फाइनल मेरिट लगेगी उसके लिए बुला लिया जाए। इतने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं जनरल से हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए भैया, सही बता रहा हूँ मैं। फिर बाद में पछतावा होता है और कुछ नहीं होता कि रनिंग मैंने वो तो निकाल दिया था पेपर, रनिंग नहीं लग पाई मुझ पर, ऐसा होता है, फिर बदनाम हो गई, क्या फ़ायदा, ठीक है। और ओबीसी से हैं, अगर आपके 90 से 95 क्वेश्चन सही हैं आपके, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है। एससी से हैं तो आपके 85 क्वेश्चन सही हैं अगर आपके, तो आप निश्चिंत होकर के रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ये लड़कों की कट ऑफ है, लड़कियों की मैं अलग बताऊँगा। अगर आप एसटी से हैं तो आपके 75 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चन सही हैं आपके, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए भैया, ठीक है, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। 75 का कितना बैठता है? 150 नंबर एसटी वालों के लिए, ठीक है। और ये बैठता है आपका लगभग 85 वाले हैं, ये एससी की है, और ईडब्ल्यूएस की 95, ओबीसी की लगभग 90 से 95 के बीच सही है, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ है। ये है गर्ल्स की, ठीक है, फिजिकली के लिए नंबर, ठीक है, फिजिकल के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, किसी भी कैटेगरी से, सबकी कैटेगरी मैंने लिख रखी है। अगर आपकी, देखिए, जनरल से हैं आप, अगर आपके 85 क्वेश्चन सही हैं, कितने? 85 क्वेश्चन सही हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कीजिए। 85 का कितना बैठता है? 2 गुना, एक, क्योंकि एक प्रश्न जो होता है भाई आपका 2 नंबर का आता है। 2 पंजे 10, ठीक है, 2 अट्ठे 16 और एक 17, मतलब कि आपके 170 नंबर बन रहे हैं अगर आपके, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और ओबीसी से हैं, अगर आप लड़की हमारी, मतलब कि कोई महिला हमारी बहन कोई ओबीसी से, अगर आपके 80 क्वेश्चन हैं सही हैं, और आपके 80 से 2 बटेंगे, कितने बढ़ेंगे आपके? मतलब कि 160 नंबर आपके बन रहे हैं अगर आपके, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग के लिए आपके लिए बुलाया जाएगा, और हो सकता है ये फाइनल भी रहे, ठीक है। और एसटी वाले से कोई हैं, एससी से हैं, तो आपके 70 क्वेश्चन सही हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी वाले भी, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और एसटी से हैं कोई हमारे भाई साहब, अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए इसमें बुलाया जाएगा। ये गर्ल की कट ऑफ है, ध्यान रहे ये बात, लड़कियों की कट ऑफ है, ये मैंने लड़कों की बता चुका हूँ, तो आपके लिए ये बात समझ में आ गई होगी।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए नई नई अपडेट लेकर के आऊँगा, ठीक है। जो भी अपडेट रहती है आपके लिए सबसे पहले सबसे जल्दी इसी चैनल पे मिलेगी, एसपी सेल्फ स्टडी पे। हाँ, मैं आपके लिए बता दूँ, अगर आप कोई भी नई नई अपडेट लेना चाहते हैं कि ज़्यादा बड़ी ना देखनी पड़े, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी सेल्फ स्टडी पे जाइए, वहाँ पे आप वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। आपके लिए पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जो भी अपडेट होगी आपके लिए तुरंत टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या रील की वजह से मिलती रहेगी आपके लिए पल पल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।